सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत। इमरान खान ने अडियाला जेल से नया ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा, उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट किन अफराद को जाता है? सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात, और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का एक फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात के तौर पर एक्सेप्ट किया। बल्कि सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, इससे भी आगे कि उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी, है और रहेगी। जो उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, उसकी गलत तशरीह की गई और उसकी गलत तशरीह से ये सारा मामला ख़राब होता है। उन्होंने फिर उससे आगे भी कहा कि इंतखाबी निशान गया था, पार्टी का वजूद अपनी जगह पर मौजूद था, उसको किसने सबूताश किया? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में, साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, किसी एक पार्टी के मुखालिफ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि वो एक पार्टी के खिलाफ मुसलसल हर अदालत में गया, हर केस किया। अब आ जाएं दूसरी गुफ्तगू की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट में जो शदीद इख्तलाफात हो गए हैं, उसकी रीज़न क्या है? प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है, उसकी तरमीम की जा रही है। उसकी आज इजलास था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया और इख्तलाफ करके मीटिंग से उठकर चले गए। उसके फ़ौरन बाद काजी साहब ने अपने बचाव के लिए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, हुकूमत को एक्सटेंशन मिल जाए, उसके लिए एक नई चाल चल दी है। अब ये वकला के ऊपर डिपेंड करता है कि वकला किस तरह की तहरीक चलाते हैं और तहरीक चलाकर उसको किस तरह से इस सारे मामले को रोकते हैं। 63A की तशरीह का मामला आ गया है, जिसके तहत अगर कोई एक पार्टी का दूसरी पार्टी को वोट करता है, असेंबली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो वो नाअहल भी हो जाएगा और उसका वोट भी कास्ट नहीं होगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। इसको चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले इसको चेंज करने की इसलिए ज़रूरत है, ये आपने सुना होगा कि लोटों की मंडी लगती है। क्या लगती है? लोटों की मंडी। ये लोटों की मंडी लगाने के लिए इस चीज़ को चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा इस चीज़ को चेंज करने की कोई ज़रा सी अहमियत नहीं है, ज़रा सी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने छांगा मांगा, आपके जहनों में होगा छांगा मांगा सियासत। ये छांगा मांगा से बढ़कर ये शाही किले के हमसाये एरिए की सियासत शुरू हो चुकी है। अब इसको छांगा मांगा की सियासत ना कहें, इसको आप कहें, जो नाम ले देता हूं, हीरा मंडी की सियासत। इसको अब हम हीरा मंडी की सियासत कहेंगे कि ये 63A को खत्म करके उसकी नई तशरीह करना चाहते हैं। उसकी नई तशरीह ये होगी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, आपको ना आप नाअहल होंगे, आपका वोट भी कास्ट होगा, आप नाअहल भी नहीं होंगे। मतलब कि एक ब्रीफ केस उठाऊं मैं, उठा के फला पार्टी के लिए MP MNA के पास जाऊं, उससे जो अपनी मर्जी का वोट लूं और वोट लेके उसको ब्रीफ केस दूं और घर आ जाऊं, और अपनी मर्जी का बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। क्या बना दिया है? बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इमरान खान ने भी आज बहुत जारहाना स्ट्रोक्स खेले हैं। सबसे पहले इमरान खान ने लाहौर का जलसा करने की, जिन्होंने जलसा किया है उन सबको शाबाश दी है,
उनको दाद दी है, उनकी हौसला अफजाई की है। मैं छोटी सी बात करता चलूं, आंखों देखी कि इस जलसे में 3 से 4 हद 5 लोग जो है, सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। उनमें सबसे पहले आ जाए सरदार अजीमुल्ला खान, जिसके एरिए में वो जलसा हो रहा था, जमीर झेडू साहब, शेख इम्तियाज साहब, वकास असलम, एक दो और होंगे। इन लोगों ने ये जलसे को मैनेज किया है, पुलिस की फस्तायत को बर्दाश्त किया है। 12 दफा पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर ये डटे रहे और इन्होंने इंतजामात कर लिए। हमें नहीं लगता था कि ये इंतजामात हो पाएंगे, क्योंकि 9 बजे तक पंडाल बिल्कुल खाली था। 9 बजे के बाद इन्होंने कुर्सियां, साउंड, जनरेटर, स्टेज, हर एक चीज का बंदोबस्त कर दिया और 2 बजे तक इन्होंने, अवाम ने उस पंडाल को सजा दिया। कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी और कुछ सियासतदान ये कहते रहे कि 1500 है, 3000 है, उनकी आंखों का इलाज होने वाला है। या वो इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि कब्र में ना नवाज शरीफ ने आके इनको बचाना है, ना इनको शहबाज शरीफ ने बचाना है, ना मरियम साहिबा ने बचाना है। कब्र में इन्होंने अपना हिसाब खुद देना है। अंधे को भी नजर आता है कि लाखों का मजमा था। कितने का मजमा था? लाखों का मजमा था। उसको एक साहिबा टीवी पे बैठी हुई कह रही थी कि 2752 है, मेरे पास फिगर आई है, और उसमें 300 ऐड कर लें तो 3000 हो गए। सबसे पहले तो वो 3000 नहीं बनते, आपकी फिगर्स के मुताबिक वो 3052 बनते हैं। आपको जितनी गिनती आती है, जितना हिसाब आता है, आपने अपने इस बयान से साबित कर दिया है। अब आ जाए इमरान खान के बारे में। अली अमीन खान गंडापुर ने ऐलान किया था कि 29 सितंबर को मियांवाली में इमरान खान के हलके में जलसा होगा। इमरान खान ने उसको कैंसिल कर दिया। इमरान खान ने कहा कि अब हम टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, 2020 खेलेंगे, और यह जलसा अब रावलपिंडी में होगा और 28 तारीख को होगा। वैसे मैंने जलसे में, लाहौर के जलसे में कुछ लोगों से यह सवाल किया था, मेरे चैनल पर मौजूद है, और उन लोगों ने बड़ी खुश दिली से कहा कि अगर हमें इमरान खान 23 तारीख को कहे जलसा करने को, हम 23 को भी कर देंगे, 24 को कहे हम 24 को भी कर देंगे। और फिर बात बता दूं आपको, इमरान खान यहां पर नहीं रुका, इसराइल की बात की। उसने कहा इसराइल के मैं मुखालिफ हूं, मेरा वही बयान है जो पहले था, इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। इमरान खान ने मेरे क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात की। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात हुई है इंग्लिश अखबार में। उसमें यह नहीं कहा गया कि मैं इसराइल को जो है वो मानने को तस्लीम कर रहा था। मैं तो कहता हूं 2 मुल्की नजरिया है ये। पहले इसराइल फलस्तीन को एक मुल्क माने, उसको उनके हकूक दे, इसराइल फलस्तीन से बाहर निकले, उसके बाद कोई बातचीत हो सकती है, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा कि ये 2 अंपायर, एक चीफ जस्टिस, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीसरा थर्ड अंपायर जो बाहर बैठा है। सहाफियों के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि वो थर्ड अंपायर का आप सबको भी पता है। इमरान खान आज बहुत जारहाना खेले, क्रीज से बाहर आकर खेले और बहुत ही कमाल खेले। जो सुप्रीम कोर्ट ने मुअज़्ज़िज़ 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया है,
उस फैसले पर मनोअन अमल करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करता, अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करता, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास हक बनता है, उनके पास उनको हक हासिल है कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजू करें। 30 सितंबर को 63A की नई तशरीह शुरू हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मर्जी का बेंच बना दिया है। देखना है कि अब क्या होता है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बातें हैं जो मैंने आपसे की हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।